एक मंजर देखिए, बिहार विधानसभा से सारा विपक्ष नदारद है, वो सदन के बाहर है। बिहार विधानसभा के बाहर एक समानांतर सदन चल रही है। इस समानांतर सदन का एक स्पीकर भी चुन लिया गया है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्लज्ज कुमार बताया। कस्में खाई गई अंदर चल रही सदन को बॉयकॉट करने की, जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांग लेते। आखिर किस माफीनामे की बात हो रही है और क्यों? आखिर विपक्ष को सदन के बाहर क्यों बैठना पड़ा? उसके लिए मात्र 24 घंटे घड़ी की सुई पीछे घुमानी पड़ेगी। सदन में आपको उस समय ले चलना पड़ेगा जब नीतीश कुमार सरकार सदन में विवादित बिल पास कराना चाहती थी, जिसे विपक्ष काला बिल कह रहा है। उसके लिए पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। सदस्य है। हाँ, तुम लोग भी बहुत बढ़िया महोदय जी। पक्ष में आ जाइए, माननीय सदस्य आप लोग हैं, पक्ष में आ जाइए। में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 एवं पुलिस की मौजूदगी में बिल पास कराने की घटना मामूली नहीं है। सदन में पुलिस, शायद ऐसा पहली बार हुआ। ऐसी कोई परंपरा इतिहास में दर्ज नहीं है। ये फोटो अपने आप में बिहार ही नहीं बल्कि भारत के कमजोर पड़ते लोकतंत्र की कहानी बयां करता है, जहां स्टेट पावर के सामने कुछ नहीं टिकेगा। बिहार विधानसभा में एक बिल जरूर पास हुआ, मगर विपक्षी विधायकों के साथ जो सुलूक हुआ वैसा मंजर तो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्हें पीटा गया, धकेला गया, सदन के बाहर खदेड़ा गया, मानो वो चुने हुए विधायक नहीं हैं, कोई अपराधी हैं। पुलिस ही नहीं, पूरा प्रशासन विधायकों को हाँकने धकेलने में लगा था। विपक्ष का आरोप है कि महिला विधायकों को भी नहीं बख्शा गया। विधानसभा के अंदर और बाहर जिस प्रकार का उपद्रव हुआ, जैसे फोर्स का इस्तेमाल हुआ, उसका एक मुजाहिरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इन्हें इतनी चोटें आई है, देखिए इन्हें उठाने के लिए स्ट्रेचर यहाँ पे मंगाया गया है। देखिए इस तरह से ये मखदूमपुर के विधायक हैं और इन्हें इस तरह से स्ट्रेचर पर उनको बहुत चोट लगी है। ले जाया तस्वीर देखिए, देखने को पूरे स्ट्रेचर पर। भैया आप लोग भी चलो साथ में, भैया मार देगा जान बप्पा। चलो साथ में, जान मार देगा बप्पा। अरे जान मार देगा। कोई नहीं भाई, हमको नहीं विश्वास है बप्पा नीतीश कुमार पर। आप लोग देखिए ऐसे कॉर्पोरेट हो, करते हैं। एसपी सिंह को बुला लो बप्पा, जान बचा लो। एसपी सिंह को बुलाओ। इस तरीके से वीडियो में स्ट्रेचर पर लेटा शख्स एक विधायक है। कांग्रेस विधायक सत्येंद्र सिंह का आरोप था कि डीएम ने पुलिस कर्मियों से उन्हें मारने को कहा, उनके साथ गाली गलौज की। अब इसकी स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और जंगल राज की कल्पना कर सकते हैं। फर्क इतना है कि एक शख्स को बिहार में राज करते हुए अब 16 साल हो चुके हैं और बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या विपक्षी नेताओं के साथ बदसलूकी के लिए नीतीश कुमार सरकार जिम्मेदार है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा।
लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष सिर्फ हो हल्ला ही कर रहा था, वो सदन में बाकायदा अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा था। स्पीकर की चेयर को घेर लिया गया था, कागज फाड़े गए थे जब ये बिल पेश हो रहा था, उस समय की घटना है। बल्कि स्पीकर को चैम्बर से बाहर निकलने से भी रोका गया, तब फिर पुलिस को ही सदन में बुलाना पड़ा और फिर इसी हो हल्ले के बीच वो बिल पास करा लिया गया। बिहार असेंबली में जो मंगलवार को हुआ, उसके पीछे एक विवादास्पद बिल है। बिहार में मिलिट्री पुलिस अंग्रेजों के जमाने से चल रही आ रही है। क्या बिल है वो मैं आपको बता रहा हूं। नीतीश सरकार एक विधेयक लाती है जिसके तहत मिलिट्री पुलिस का नाम बदलकर बिहार स्पेशल सैन्य पुलिस किया जाएगा, यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। सरकार का दावा है कि चूंकि बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगी और नेपाल से भी लगी है, इसलिए ऐसे पुलिस बल की जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा जिससे मजबूत होगी। राज्य के प्रतिष्ठानों में भी इसी स्पेशल सैन्य पुलिस की आर्म पुलिस की तैनाती होगी जो उग्रवाद से भी लड़ सके। मान लीजिए ऐसा कोई हमला होता है राज्य में, तो बिहार सरकार का यह भी दावा है कि दूसरे राज्यों जैसे यूपी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही सैन्य बल बनाए गए हैं। यहां तक तो तर्क समझ में आता है, चीजें इसके बाद खराब होनी शुरू होती है। यूं कह लें विवाद के जो बिंदु हैं वो बिल की बारीकियों में है। क्या कहता है बिल? पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की इजाजत देता है, ये पावर देता है। बिना वारंट के तलाशी की पावर देता है ये बिल। गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया का अधिकार पूरी तरह से पुलिस के पास। किसी विशेष प्रतिष्ठान की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के संदिग्ध को गिरफ्तार करने का आदेश। ऐसा तो एंटी टेरर लॉ में ही हमने देखा है, यूएपीए जैसे लॉ में। विपक्ष कह रहा असीमित अधिकार, संदेह मात्र पर गिरफ्तारी। पुलिस प्रावधान में पहले से ही मौजूद थे, अदालत के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी अब तो। ये काला बिल है जिसे नीतीश कुमार सरकार को वापस लेना चाहिए। अव्वल तो ऐसा बिल कानून बनना ही नहीं चाहिए था। नीतीश सरकार किसे बरगलाने की कोशिश कर रही है? तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे अच्छा तो आप पुलिस की गोलियां हम पर चलवा देते। नीतीश कुमार ने भी कहा कि विपक्ष अगर सदन में मौजूद रहता और सरकार की बात सुनता तो उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद की स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने के फेर में नीतीश कुमार कुछ वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जैसे पड़ोसी राज्य यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में बिहार में भी लव जिहाद जैसे कानून बनाए जा सकते हैं? आखिर स्पेशल पुलिस को इतने एक तरफा और स्वीपिंग पावर्स देने के पीछे नीतीश कुमार का क्या मकसद है? सवाल यही उठता है, क्या सहयोगी बीजेपी का जूनियर पार्टनर होने की वजह से नीतीश इस बार के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं और एक स्ट्रॉन्ग इमेज अपनी प्रस्तुत करना चाहते हैं बिहार के लोगों के सामने? क्या वो किसी गिल्ट में भी हैं कि जूनियर पार्टनर होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें ही गठबंधन का नेता माना और सरकार की बागडोर हाथ में सौंपी? लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की अपनी सीटें कम हैं और सहयोगी बीजेपी की ज्यादा, जो पिछले 20 साल में पहली बार हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार को बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पड़े। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। क्या नीतीश कुमार अपनी जमीन फिर से तलाशने में जुटे हैं? क्या यही वजह है कि नीतीश ने सारे अहम पोर्टफोलियो अपने पास रखे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जेडीयू में विलय उसी प्रक्रिया का अंजाम है? पिछले दिनों नीतीश और तेजस्वी की टकराव बढ़े हैं। नीतीश की थिन मेजॉरिटी का फायदा तेजस्वी भी उठा रहे हैं। नीतीश कुछ भी कर ले, लेकिन नंबरों का गेम इतनी जल्दी बदलने वाला तो नहीं। सहयोगी के दबाव को नीतीश पहचानते हैं, लेकिन नंबरों का वो क्या करेंगे? 75 विधायकों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और वो विपक्ष में है और एक युवा नेता उस पार्टी को लीड कर रहा है। नीतीश एक ऐसे समय चक्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां जीत के भी वो हारते दिख रहे हैं। मेरा आज का सवाल, क्या विपक्षी नेताओं के साथ बदसलूकी के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।